हाँ तो फ्रेंड्स, क्या हाल चाल है। आज हम शुरू करने वाले हैं अभाज्य संख्याएं। क्या होती हैं अभाज्य संख्याएं? बिल्कुल दिल थाम के बैठिएगा, बिल्कुल इसको चीर के फाड़ के फेंक देंगे, बिल्कुल मजा आ जाएगा, कतई एकदम जहर टॉपिक पढ़ाएंगे आपको। चलिए बच्चों शुरू करते हैं। क्या होती है अभाज्य संख्याएं? इनको इंग्लिश में प्राइम नंबर कहते हैं। प्राइम नंबर किसे कहेंगे? वे संख्याएं जो स्वयं से कट जाएं या फिर एक से कट जाएं। बस इतना सा है कि वे संख्याएं जो एक से कटे या वो संख्या खुद से कटे। जैसे मान लीजिए हमने 2 लिया तो 2 सिर्फ एक से कटे और सिर्फ 2 से ही कटे, तो वे संख्याएं जो स्वयं से कट जाएं और एक से कट जाएं उन्हें हम कहते हैं अभाज्य संख्याएं। चलिए इसकी डिफिनेशन देखते हैं। वे संख्याएं जो एक और स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से पूर्णतः विभाजित नहीं होती हैं अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। तो ये तो होगी इसकी डिफिनीशन। यदि आपको लगता है कि आप डिफिनीशन में भूल जाएंगे तो आप बिल्कुल ऐसे याद रखिए कि वो संख्या जो एक से कट जाए या फिर स्वयं से कट जाए, बस इतना याद रखेंगे आपका काम चल जाएगा। ठीक है बच्चों, आइए इसके एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे हमने यहाँ पर लिखा है 2, 3, 5, 7, 11, 13, ये सारी संख्या क्या कहलाती हैं? अभाज्य संख्याएं। अब देखेंगे नोट में कि कौन संख्या अभाज्य संख्या होती है, कौन संख्या अभाज्य संख्या नहीं होती है। तो देखिए कि यहाँ पर हमारा 1, क्या 1 हमारा अभाज्य संख्या है? 1 हमारी अभाज्य संख्या नहीं होती है। फिर हम देखेंगे 2 क्या हमारी अभाज्य संख्या है? बिल्कुल है। फिर हम देखेंगे 3 हमारी अभाज्य संख्या है, 3 हमारी अभाज्य संख्या होती है। 4 हमारी अभाज्य संख्या है, 4 हमारी अभाज्य संख्या नहीं होती, क्योंकि ये 1 से भी कट जाएगी, 2 से भी कट जाएगी, 4 से भी कट जाएगी, तो 3 से कटेगी ना, 3 अंकों से कट जाएगी, इसीलिए हम इसको क्या कहेंगे? ये हमारी अभाज्य संख्या नहीं होगी। फिर हम देखेंगे 5, तो 5 हमारा क्या है? अभाज्य संख्या है, क्योंकि 1 से कटेगा और सिर्फ 5 से कटेगा। फिर 6 हमारी अभाज्य संख्या नहीं है। उसके बाद हम देखेंगे 7 हमारी अभाज्य संख्या है या नहीं है? 7 हमारी अभाज्य संख्या है। 8 हमारी अभाज्य संख्या नहीं है। 9 हमारी अभाज्य संख्या नहीं है। 10 हमारी अभाज्य संख्या नहीं है। फिर 11 हमारी अभाज्य संख्या है। 12 हमारी अभाज्य संख्या नहीं है। 13 हमारी अभाज्य संख्या है। तो आप लोग अब गेस कर सकते हैं कौन सी संख्या अभाज्य संख्या होती है, कौन संख्या अभाज्य संख्या नहीं होती है। अब इसके बारे में थोड़ा और डिटेल में समझेंगे। इन बिंदुओं को याद करना जरूरी है जो नीचे दिए गए हैं, क्योंकि ये बिंदु अक्सर पूछे जाते हैं और नॉर्मली चीज़ें तो बहुत कम पूछी जाएंगी, लेकिन ये सारी चीज़ें हमेशा पूछी जाएंगी कि 2 क्या है? 2 हमारी सम संख्या भी होती है, अभाज्य संख्या भी होती है। 2 हमारी 2 से भी कट जाएगी और 1 से कटेगी और स्वयं से कटेगी, इसीलिए क्या होती है? हमारी अभाज्य संख्या होती है। फिर हम देखेंगे एक ना ही अभाज्य संख्या है और ना ही भाज्य संख्या है। एक हमारी अभाज्य संख्या नहीं है, इसको तो हमने यहाँ पर देख लिया, और एक ना ही भाज्य संख्या है, और ये भाज्य संख्या हम अपने अगले नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ने वाले हैं। ठीक है बच्चों, आगे देखेंगे कि 1 से 100 तक में कुल 25 अभाज्य संख्याएं होती हैं। इसको आप याद कर सकते हैं कि अगर कोई पूछ ले कि 1 से 100 के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं मिलेंगी, तो सिर्फ 25 अभाज्य संख्याएं मिलती हैं। ठीक है बच्चों, यदि आपको कुछ कम समझ में आता है तो आप कमेंट कर सकते हैं। कहीं भी कुछ भी समझ में ना आए फटाफट से कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।